अगेन हार्टली वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स इन द पार्ट 3 ऑफ द प्रेजेंटेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेसिकली हम कैसे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं जबकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, साथ ही साथ कोई टीम नहीं है। तो कैसे हम अपने स्किल्स को अपडेट करके अपने स्किल्स के बेसिस पे अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, कैसे हम फॉरएवर में अपने आप का कैसे हम फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। बट अर्निंग इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर कुछ सीखोगे नहीं, अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, आप यहाँ से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। इज दैट सिंपल। क्योंकि ये केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है जहाँ पर आप घर पर बैठ करके अच्छे से काम करके कर सकते हो। हार्ड वर्क हर जगह करना होता है, बट अगर उसमें स्मार्ट वर्क ऐड कर दिया जाए तो भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं और भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत ही कम टाइम में यहाँ से सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट इट डजंट मीन कि हर किसी के लिए सेम क्राइटेरिया होता है। टाइम लग सकता है, पर आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ एक ही चीज पर डिपेंड करती है कि आप ये प्रेजेंटेशन किस मोटिव से देख रहे हो। अगर आप ये प्रेजेंटेशन सीखने के मोटिव से देख रहे हो, आई एम डैम श्योर कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा कुछ अर्न कर सकते हो। बट अगर आप ये प्रेजेंटेशन ये इस मोटिव से देख रहे हो कि कैसे मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, पैसे डबल हो जाए, जैसे अब सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि 1 महीने में पैसे डबल, तो यहाँ से आप वो चीज नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर दो, कोई मतलब नहीं है आपका आगे कंटिन्यू करने का। जब तक आप किसी चीज को सीखोगे नहीं, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, आप कहीं इस इंडस्ट्री से तो क्या आप कहीं से कुछ भी नहीं कमा सकते। आप उतना ही कमाओगे जो आपके रोटी कपड़े मकान के लिए जरूरी है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे हम फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड कैसे क्या क्या प्रोसेस है जहाँ से हम उसमें एज अ पार्टनर ज्वाइन हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे बिजनेस प्लान, देन हम देखेंगे डिफरेंस एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एंड एक एफएलपी बिजनेस में कि एंड ऑल्सो हम देखेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में कि कैसे हम ऑनलाइन बिना कहीं गए जाए घर बैठे बैठे अच्छे से अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन। सो आई होप कि आपके सामने प्रेजेंटेशन शो हो रही है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड एफएलपी बिजनेस। एफएलपी मीन्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस पे हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं, हम स्टार्टअप्स भी ले सकते हैं, हम बिजनेस भी ले सकते हैं जो हम ऑफलाइन करते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं देन भी आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, आपको उन्हीं को रिटेल करना पड़ेगा, उन्हीं को होलसेल करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एंड आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है देन उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा, कुछ उसके रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, कहीं से आउटसोर्स करने पड़ेंगे। देन यू विल गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देन आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करोगे, देन वहाँ से होलसेलर्स, देन एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग स्किल्स, देन आपका प्रोडक्ट कहीं जाकर भी पहुँचेगा कंज्यूमर तक। बट वहीं अगर हम दूसरी साइड फॉरएवर का बिजनेस देखें, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। व्हाट इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी? मतलब ये जो स्टेप्स हैं आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों स्टेप्स को यहाँ पे हम हटा दें तो आता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। मतलब कि हमें कहीं और से आउटसोर्स नहीं करना है। ऐसा तब होता है जब हम खुद ही सब कुछ कल्टिवेट कर रहे हैं जो हमारे लिए रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, एंड साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग भी खुद हो रही है, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। देन यहाँ पे होलसेलर्स एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिप्लेस कर देते हैं हम, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, एंड देन डायरेक्टली कंज्यूमर्स। मतलब कि आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो ये है बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे बिकॉज आपको एक सिस्टम पहले से ही क्रिएटेड मिल रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करके बिजनेस को एक सही डेप्थ तक सीख करके और एक इन्वेस्टमेंट रेडी करके, एक टीम रेडी करके आगे बढ़ सकते हो। एक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फॉरएवर बिजनेस। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज अ बिजनेस प्लान। अब हम अगर फॉरएवर में एंटर करना चाहते हैं तो व्हाट इज द बिजनेस प्लान? लेट्स सी। नो किट सिस्टम। यहाँ पर कोई किट सिस्टम नहीं है कि आपको कोई किट खरीदनी पड़ेगी, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स के बंच ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए, राइट। नो रेन्यूअल ऑफ एनुअल फीस, यानी कि कोई एनुअल फीस नहीं है। आपको आईडी की रेन्यूअल के लिए आपको यहाँ पे 12 डिजिट की नंबर आईडी मिलती है जब आप ज्वाइन करते हो। वहाँ पर कुछ आपको टर्नओवर क्रिएट करना होता है, तो उसको आप वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हर साल उस चीज़ को करना पड़ रहा है आपको, राइट। जनरेशन प्लान है। व्हाट इज़ जनरेशन प्लान? जनरेशन प्लान इज़ अ थिंग जो हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस की थी, सिक्योरिटी। लोग सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी है, तो
मैं आज तक मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं देखी जहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी मिलती हो जो हमें फॉरएवर मिल रही है। कैसे? इन केस भगवान न करे ऐसा हो, बट बाई चांस अगर किसी भी फॉरएवर बिजनेस ओनर की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा या वहीं बंद हो जाएगा। उसका बिजनेस उसके सेकंड जनरेशन यानी कि उसके बच्चे को, या फिर अगर मैरिड है तो बच्चों को, नहीं तो उनके पेरेंट्स को या वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। एंड उसके बाद ये एक जनरेशन नहीं, ये 3 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। यस, फॉरएवर का बिज़नेस आपका 3 जनरेशन तक, आपकी 3 पीढ़ियाँ आराम से आपका बिज़नेस रन कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी हमें कहीं और मिलती है, या इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी हमें सेम पोस्ट मिलती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिलती है बट सेम पोस्ट नहीं मिलती है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको एज इट इज़, अगर आप जिस भी पोजीशन पर हो, जितना भी आप अर्न कर रहे हो पर मंथ, आपको सेम एज इट इज़ आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। 90 to 95 trainings every month, lifetime joining, a license to work in almost more than 160 to 190 countries where Forever is running. हर महीने आपको 90 से 95 ट्रेनिंग्स मिलती हैं। साथ ही साथ आपको 160 से लेकर के 190 कंट्रीज़ जहाँ जहाँ फॉरएवर वर्क कर रही है राइट नाउ, वहाँ पर वर्क करने का लाइसेंस मिल सकता है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हेयर इट इज़ मार्केटिंग प्लान। अब ये क्या है? यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिख रहा है, एक बार ग्राफ, नोवर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। अब इनके नीचे एक नंबर दिख रहा है 2cc, 25cc, 75cc, 120cc। अब ये क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर आपको जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ छोटे छोटे गोल्स होते हैं, वैसे ही फॉरएवर ने आपको कुछ गोल्स दे रखे हैं। आप स्टार्ट करते हो एज अ नोवर्स, आप अपने प्रमोशन के लिए वर्क करते हो, कहाँ पहुँचते हो? असिस्टेंट सुपरवाइज़र, उसके बाद सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं। अब इसके नीचे जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या होते हैं? पहले हम जानते हैं कि सीसीज क्या हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीसीज, फॉरएवर का जो बिजनेस है वो पूरा सीसी बेस्ड है। अब सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट कंपनी करेंसी या कॉमन करेंसी। अब इसको क्या कहते हैं? ये बेसिकली एक करेंसी है, फॉरएवर की खुद की बनाई हुई करेंसी है। जैसा कि आपको पता है कि फॉरएवर राइट नाउ 160 to 180 कंट्रीज़ में रन कर रही है, 190 कंट्रीज़ में। हर एक कंट्री की करेंसी अलग है एंड वहाँ की वैल्यू अलग है, तो टैक्स में वेरिएशन ना आए, प्राइसेस में वेरिएशन ना आए, साथ ही साथ कोई भी गड़बड़ ना हो, हर एक कंट्री में डील कर सके हम अच्छे से, इसलिए कंपनी ने अपनी खुद की एक करेंसी क्रिएट की है जिसको कहते हैं कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट और कंपनी करेंसी। अब ये काउंट कैसे होती है, कैलकुलेट कैसे होती है? हर एक प्रोडक्ट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जब वो पॉइंट्स मिल करके 1000 पॉइंट्स बना लेते हैं तो बनती है 1 cc। तो 1 cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड इन इंडिया इट्स वैल्यू इज 15,000। यस, इन इंडियन रुपीज़ 1 cc की वैल्यू 15,000 इन इंडियन रुपीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीसी। वापस चलते हैं मार्केटिंग प्लान पे। तो अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या डेडिकेट करते हैं? ये डेडिकेट करते हैं कि जब जब आपकी टीम के साथ मिल करके आप किसी इतनी सीसीज, मतलब इतना का टर्नओवर आप कंपनी को प्रोवाइड कर देते हो तो आपके लेवल्स निकलते हैं। इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। सो असिस्टेंट सुपरवाइज़र 2cc, सुपरवाइज़र 25cc, असिस्टेंट मैनेजर 75cc एंड मैनेजर 120cc। So this is all about CC's marketing plan, business plan and traditional business and forever business में difference। I hope कि आपको ये सारी सब कुछ समझ में आया होगा। Reaching to the end of the video, हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा कि हम फॉरएवर में कैसे एक हिस्सा बन सकते हैं, साथ ही साथ क्या डिफरेंस है एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में, एंड साथ ही साथ क्या बिजनेस प्लान है जो यहाँ पर हमको मिल रहा है। जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वी नीड वर्सेस व्हाट वी वांट, उन चीज़ों में क्या यहाँ पर हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हमारी नीड तो पूरी करे ही करे, साथ ही साथ हमारी वांट भी पूरी करे।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 4th पार्ट में हम क्या देखेंगे, 4th पार्ट में आपको मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे यहाँ पर ज्वाइन किया था, क्या सोचकर ज्वाइन किया था, मेरी क्या जर्नी रही। साथ ही साथ हमारी सेकंड फाउंडर ऋषिका पाटीदार, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही एंड उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे कुछ टीम मेंबर्स जिनको हमारे साथ यहाँ पर काम करते हुए वक्त हो चुका है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हम वो भी जानेंगे। ऑल ओवर हर स्टेट को कवर करने की हमने कोशिश की है, बट वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने कुछ लिमिटेड पर्सन्स के ही उसमें एक्सपीरियंस रखे हैं। बट जब आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे देन आपको पर्सनली भी आपके स्टेट से, अगर उस वीडियो में आपके स्टेट का कोई पर्सन नहीं है तो आप अपने अपलाइन या मेंटोर को बता सकते हो कि आप कौन से स्टेट से हो, ताकि वो आपको सेम स्टेट या सेम सिटी से भी आपकी बात करवा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फॉर देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस के साथ चलिए, एंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड ज्वाइन होना ना होना अदर थिंग, आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। सो फॉर वॉट वी आर वर्किंग, वी आर हसलिंग, कि हम जिसके भी पास जाएं, हम जिसके भी थ्रू इंटरेक्ट करें, उसका एंड हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।